ओके बेटा, हम लोग टोटल रिफ्लेक्टेड प्रिज्म की बात कर रहे हैं। ये एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक है और इस पे बेस्ड न्यूमेरिकल्स काफ़ी आ जाते हैं। आजकल ये ट्रेडिशन में है थोड़ा सा बोर्ड के पॉइंट ऑफ व्यू से, तो इसे एक बार देख लेते हैं। ये एक आइसोसेलेस प्रिज्म हमने कंसीडर किया है। ये एंगल 90 डिग्री है, ये दोनों 45 डिग्री हैं। 45 मतलब इक्वल एंगल हैं और इक्वल एंगल के सामने वाली साइड इक्वल होती है। अब आपने मान लीजिए कोई भी लाइट रे इंसिडेंट की, यहाँ से ये टॉर्च से लाइट डाली है या किसी भी ऑब्जेक्ट से लाइट आ रही है। सबसे पहले यहाँ पर इंसिडेंट हुई है लाइट 90 डिग्री पर, मीडियम चेंज हो रहा है। ये रेयर मीडियम है, ये ग्लास मीडियम है, मतलब डेंसर मीडियम है। लाइट रेयर से ग्लास में आएगी तो बेंडिंग होगी टूवर्ड्स नॉर्मल, लेकिन इसमें एंगल ऑफ इंसिडेंट 0 डिग्री। अगर आप यहाँ नॉर्मल बनाओगे तो एंगल ऑफ इंसिडेंट इस रे के लिए 0 डिग्री आएगा। हमें मालूम है साइन आई बाय साइन आर। रिफ्रैक्शन के लिए आपके पास फॉर्मूला है स्नेल्स लॉ, साइन आई बाई साइन आर इजिकल टू म्यू टू बाई म्यू वन। सिंस आई इजिकल टू 0, ये हो गया साइन 0 डिवाइडेड बाय साइन आर इजिकल टू म्यू टू, मतलब इस ग्लास का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, ये मैंने ग्लास के लिए बोल दिया। और पहला मीडियम हमारा फर्स्ट मीडियम एयर है, एयर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 1। अब देखिए साइन आर, म्यू ग्लास को मैं नीचे ले आया, साइन आर इजिकल टू हो गया, क्रॉस चेंज कर दिया, साइन आर को इधर ले आए, म्यू ग्लास को इधर ले गए, तो साइन आर इजिकल टू हो गया हमारा साइन 0 डिग्री डिवाइडेड बाय म्यू ऑफ ग्लास। ग्लास का जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होता है वो लगभग 1.5 होता है, तो दिस इज 0/1.5 दैट इज 0। साइन आर 0 मतलब आर 0 हो गया। आर 0 का मतलब रिफ्रैक्टेड रे बिल्कुल भी बेंड नहीं होगी। तो ये एक आपको फिनोमेना याद रखना है कि अगर कोई लाइट रे किसी भी सरफेस पे नॉर्मल इंसिडेंट होती है तो वो बिना डेविएट हुए सीधी निकल जाती है, नॉर्मल से कभी डेविएट नहीं होगी। अगर ये किसी अलग एंगल पे, इस 90 डिग्री के अलावा किसी अदर एंगल पे इंसिडेंट होती तो ज़रूर से रिफ्रैक्शन होता, मतलब बेंडिंग होती, लेकिन अभी इस रे की बेंडिंग बिल्कुल भी नहीं होगी। ये पॉइंट ऑफ इंसिडेंट हो गया, यहाँ सामने टकराई, ये नॉर्मल बनाया। नॉर्मल का मतलब ये 90 डिग्री है, ये भी 90 डिग्री है, दिस इज ऑल्सो 90 डिग्री। ये 45, ये 90, 45 के पैरेलल ये 45 हो गया, मतलब ये भी एक आइसोसेलेस ट्राइंगल की तरह बिहेव कर रहा है। और ये एंगल 45 डिग्री है, ये इंसिडेंट लाइट रे है नॉर्मल, तो ये एंगल भी 45 हो गया, दिस एंगल ऑल्सो विड बी 45 डिग्री। तो एंगल ऑफ इंसिडेंट हमारा 45 हो गया। हमें मालूम है क्रिटिकल एंगल का जो फार्मूला होता है वो होता है साइन इनवर्स 1/μ। ये भी इसी से आया है। आपको मालूम है अगर कोई लाइट रे डेंसर से रेयर मीडियम में जा रही है और एंगल ऑफ इंसिडेंट क्रिटिकल एंगल के इक्वल आ गया। क्रिटिकल एंगल का मतलब होता है ऐसा एंगल जिस पे रिफ्रैक्टेड लाइट रे दोनों सरफेस के इंटरमीडिएट सरफेस के पैरेलल चलने लग जाए, तो इंसिडेंट एंगल को क्रिटिकल एंगल कहते हैं। ये फार्मूला है IC इक्वल्स टू साइन इनवर्स 1/μ। म्यू क्या है, इस जो मीडियम है डेंसर मीडियम, इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है। हमें पता है हमारे ग्लास मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स लगभग 1.5 है। अगर ये 1.5 की बजाय 1.414 होता, मतलब √2 होता, यहाँ √2 रखूँगा, 1/√2, तो 1/√2 को साइन 45 कह सकते हैं, तो साइन इनवर्स साइन 45 मतलब IC 45 आ जाता। अगर इस मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स √2 होता तो क्रिटिकल एंगल की वैल्यू 45 डिग्री आती, लेकिन हमारा जो √2 है वो 1.5 है, मतलब 1.414 से ज़्यादा है। ये वैल्यू ज़्यादा है तो 1/ थोड़ा ज़्यादा वैल्यू ये कम हो जाएगी, मतलब IC की वैल्यू लेस देन 45 डिग्री आएगी। मतलब अब जो क्रिटिकल एंगल होगा वो 45 से कम 44, 43 के आसपास आएगा। एंगल ऑफ इंसिडेंट हमारा कितना है, एंगल ऑफ इंसिडेंट है 45 डिग्री, और क्रिटिकल एंगल की वैल्यू मान लेता हूँ मैं, अंदाजे से ले लेते हैं हम, क्रिटिकल एंगल की वैल्यू लगभग 43 डिग्री के आसपास आ रही है। तो सिचुएशन TIR की बन गई, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन, क्योंकि अगर एंगल ऑफ इंसिडेंट क्रिटिकल एंगल से बड़ा है तो रे सेकेंड मीडियम में ना जाके अपने मीडियम में वापस रिफ्लेक्ट हो जाती है, तो ये अपने मीडियम में वापस रिफ्लेक्ट हो गई। इस फिनोमिना को TIR कहते हैं, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। तो यही हमारा प्रिज्म इस रे को टोटल इंटरनल रिफ्लेक्ट कर रहा है, तो ये रिफ्लेक्ट हो जाएगी, ये रे रिफ्लेक्ट हो जाएगी और फिर इस पर इंसिडेंट होगी तो इस तरह से सीधी निकल जाएगी। तो ये जो प्रिज्म है ये रे को टोटली रिफ्लेक्ट कर रहा है।
अब इसके 2-3 सिचुएशंस हैं कि 90 डिग्री पे रिफ्लेक्शन कैसे होता है, 180 डिग्री पे कैसे होता है, उसे एक बार देख लेते हैं। देखिए क्वेश्चन जो आता है टोटल रिफ्लेक्टेड प्रिज्म पे वो 2 तरह का आता है। एक आपका ऑब्जेक्ट 90 डिग्री से डेविएट हो जाए, एक ऑब्जेक्ट 180 डिग्री से डेविएट हो जाए। तो मान लीजिए यहाँ पर मैंने ऑब्जेक्ट ले लिया ए बी, कोई भी ऑब्जेक्ट ए बी है, इससे रे चली, ये बिना डेविएट हुए सामने इंसिडेंट हो गई, इससे भी रे चली सामने डेविएट हो गई। यहाँ पर टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन हुआ तो ये बी से यहाँ पर बी आ गया ये, और ए से यहाँ, तो ये जो ये रे है ये देखिए ए बी इस तरह से चलेगा, ये बी पॉइंट है तो बी पॉइंट कहाँ पर आएगा, ऐसे आ जाएगा। इसका मतलब ये रे 90 डिग्री से डेविएट हो जाएगी, ये ऑब्जेक्ट 90 डिग्री से डेविएट हो जाएगा और इसकी इमेज बन जाएगी ए डैश बी डैश। तो अगर 90 डिग्री से डेविएट करना है तो इसकी जो आइसोसेलेस की कोई भी एक साइड है उसको आप ऐसे रखेंगे परपेंडिकुलर, और 180 डिग्री से डेविएट रखना है तो सबसे बड़ी जो साइड है, सबसे बड़ी जो साइड इसको हम इस तरह से रखेंगे। अब ए बी से बी से परपेंडिकुलर इंसिडेंट हुई, ये सीधी निकल गई, ए से परपेंडिकुलर सीधी सॉरी थोड़ा सा ये बैंड हो गई, ये सीधी यहाँ पर इंसिडेंट होगी, यहाँ पर टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन होगा, बी से यहाँ ये बी आ गई, ये बी से इमेज आ रही है, और ए से यहाँ पर इंसिडेंट हो गए ए, तो देखिए बी पॉइंट यहाँ पर है, तो ये बिल्कुल इन्वर्टेड हो गई, हमारी जो फाइनल इमेज है वो इन्वर्टेड हो गई। मतलब ऐसे ऑब्जेक्ट लिया था, अब इमेज इस तरह से बन रही है, मतलब ये डेविएटेड बाय 180 डिग्री हो गई।